बिलाखिर 2 मैचों के बाद मिली है कामयाबी मुल्तान सुल्तान्स को। 2 मैच हारे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी से मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन आज कप्तान मोहम्मद रिजवान जो हर इनिंग में स्कोर कर रहे हैं और इस वक्त टॉप स्कोरर हैं PSL 6 में, बेहतरीन बैटिंग की। शोएब मकसूद ने उनका साथ दिया, दोनों ने निफ सेंचुरी स्कोर की और मुल्तान सुल्तान की नैया को पार लगाया। लाहौर कलंदर्स को पहली शिकस्त हुई है। 2 मैचों में कामयाबी हासिल की हुई थी लाहौर ने, लेकिन आज लाहौर की किस्मत जो है वो उनके साथ नहीं थी, क्योंकि मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। जो चलता आ रहा है PSL में कि जो सेकंड बैटिंग करता है वो कामयाब होता है, और आज फिर वही हुआ। मुल्तान सुल्तान की नपी तुली बॉलिंग, एक चेंज किया उन्होंने, सोहेल खान को लाए सोहेल तनवीर की जगह। पिछले मैच में महंगे साबित हुए थे सोहेल तनवीर, लेकिन सोहेल खान ने आज बेहतरीन जो है वो बॉलिंग की, नपी तुली बॉलिंग, लाइनो लेंथ उनकी जो है वो बेहतरीन थी, जिसकी वजह से स्टार्ट में उन्होंने बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया। विकेट उनको नहीं मिली, लेकिन सिर्फ 4 ओवर्स में 24 रन्स दिए सोहेल खान ने, स्टार्ट में भी और फिर डेथ ओवर्स में भी आके एंड पे उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की सोहेल खान ने, और जो रिस्ट्रिक्ट किया लाहौर की बैटिंग को सिर्फ 157 रन्स पर। लाहौर कलंदर्स की जानिब से मोहम्मद हफीज़ ने शानदार 60 स्कोर किया, बेहतरीन बैटिंग थी। 3 छक्के उन्होंने लगाए, बल्कि 5 छक्के उन्होंने लगाए और 3 चौके उन्होंने जड़े। इस किस्म की शानदार बैटिंग थी कि उनको अगर आज ये कहा जाए कि बूम बूम बैटिंग की है उन्होंने, तो नो डाउट शाहिद अफरीदी की याद ताज़ा की, लेकिन शाहिद अफरीदी की तरह हिटिंग उन्होंने जो है वो आंखें बंद करके नहीं की, बल्कि जो है प्रॉपर हिटिंग की उन्होंने। चारों साइड पे उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, और जो 5 छक्के लगाए वो क्या स्ट्रोक्स थे। वो अगर दोबारा भी बैटिंग अगर देखी जाए तो वाकई जो है वो दिल खुश हो जाता है कि पाकिस्तान को मोहम्मद हफीज़ जैसा बैट्समैन दस्तयाब है। उसके अलावा जो है वो बॉलिंग साइड पे धानी जो एनर्जेटिक जो है वो बॉलर मुझे नज़र आए हैं अभी तक। जो PSL की 6 टीम्स में, उसमें एक कराची की तरफ से अरशद बॉलर हैं जो इस टाइम टॉप विकेट टेकर हैं। उसके अलावा मुझे धानी में जो है वो टैलेंट नज़र आया, इंतहाई गरीब लड़का है। उसका इंटरव्यू मैंने पिछले दिनों में देखा कि उसके पास शूज़ भी नहीं थे, उसके बावजूद वो लड़का इस जगह पहुंचा। तो मेरा ख्याल है कि इस पर नज़र रखनी चाहिए सिलेक्टर्स को, इसको जो है वो अच्छे बॉलर्स के सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये जो है वो फ्यूचर में पाकिस्तान को जो है लॉन्ग टाइम तक सर्व कर सके। लाहौर कलंदर का बैड टाइम शुरू हुआ 14वें ओवर में, जब टाइम आउट लिया मुल्तान सुल्तान की जानिब से, और उसके बाद जो है वो विकेटें गिरी। डेनली खड़े थे उस वक्त, उनके साथ मोहम्मद हफीज़ थे, वो फॉर्म में नज़र आ रहे थे, लेकिन सिर्फ 60 स्कोर कर सके। रन आउट हुए समित पटेल जो है वो दूसरे एंड पे थे, लेकिन शायद उस वक्त समित पटेल को, मेरा ख्याल है कि समित पटेल को भाग आना चाहिए था, ताकि हफीज़ अगर विकेट पर रुकते तो 180 प्लस तो कंफर्म था, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है मोहम्मद हफीज़ की, वो 4-5 ओवर अगर और रुक जाते तो फिर तो 180 क्या 200 भी जो है वो प्लस हो सकता था। लेकिन समित पटेल ने जो है वो भागना गवारा नहीं किया दूसरे एंड से। मोहम्मद हफीज़ आधी से ज़्यादा क्रीज तक पहुंच चुके थे, और फिर जब वो टर्न उन्होंने लिया तो उनका पाँव स्लिप हुआ, और शायद वही टर्निंग पॉइंट था लाहौर कलंदर्स का मैच हारने का। क्योंकि अगर उस वक्त मोहम्मद हफीज़ 3-4 ओवर और रुक जाते तो फिर जो है वो 200 तक का टारगेट जो है वो 190-200 तक का टारगेट मिलता, तो मैच इंटरेस्टेड हो जाता और जो है वो और अच्छा जो है वो मैच देखने को मिलता। लेकिन मुल्तान सुल्तान की किस्मत अच्छी है कि उस वक्त मोहम्मद हफीज़ रन आउट हुए और फिर विकेटें गिरी, और सिर्फ 157 तक रिस्ट्रिक्ट किया लाहौर कलंदर्स को मुल्तान की जानिब से उस्मान कादिर ने 4 ओवर्स में 31 रन से 1 विकेट, ब्रैथवेट ने अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन देकर 2 विकेट, धनी ने 4 ओवर्स में 39 रन देकर 2 विकेटें ली हैं, जबकि शाहिद अफरीदी महंगे साबित हुए, विकेट भी नहीं मिली, सिर्फ 4 ओवर्स में 41 रन दिए। शायद अब मुल्तान सुल्तान का जो कोचिंग स्टाफ है उनको सोचना पड़ेगा कि इमरान ताहिर को जो बाहर बिठाया है, फिर अफरीदी को अब बैटिंग में भी ऊपर चांस नहीं दे
मेरे ब्रैथवेट हैं, फिर खुशदिल शाह हैं, उसके बाद जो है वो एंड पे जो है वो 8वें नंबर पर जो है वो अफरीदी का नाम होता है। तो अगर अफरीदी बैटिंग भी नहीं कर सकते तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। मुल्तान नेक्स्ट मैचेस में मुझे लग रहा है क्योंकि उस्मान कादिर फॉर्म में है तो शायद अफरीदी की जगह इमरान ताहिर को चांस दिया जा सकता है। 157 रन का टारगेट जब चेस करने आई मुल्तान की तो 2 विकेटें 30 रन पर गिर चुकी थी, लेन आउट हुए और उसके अलावा जो है वो विंस आउट हुए, 2 बैट्समैन जल्दी आउट हुए, लेकिन उस टाइम जो है वो साथ देने के लिए आए कप्तान मोहम्मद रिजवान का, शोएब मकसूद जिनको सेकंड जो है वो इंजमामुल हक भी कहा जाता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल इंजमाम की तरह है, लेकिन उस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आज उन्होंने साबित किया। और वो उन्होंने आज एक जो है वो हिटिंग नहीं की, पिंच हिटिंग नहीं की, वो बिल्कुल सुकून से, क्योंकि एक एंड पे रिजवान खड़े थे, वो खुलकर खेल रहे थे। रिजवान ने 12 चौके लगाए हैं, 76 रन की इनिंग खेली है। शोएब मकसूद और मोहम्मद रिजवान की जो है वो 110 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से टारगेट जो है वो 157 रन का आसान टारगेट और आसान बना दिया इस पार्टनरशिप ने। मुझे जो है लाहौर की बॉलिंग लाइन अगर देखा जाए तो बॉलर्स उनके पास हारिस रऊफ हैं, उसके अलावा शाहीन आफरीदी हैं, फिर जो है ये जो 2 बॉलर्स हैं ये तो अच्छे हैं, उनके पास तगड़े जो हैं फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन मुझे स्पिनर्स में जो है वो उनके पास कोई ख़ास, समित पटेल हैं वो कर रहे थे, उस जो है वो अगर उसके अलावा अहमद दनियाल हैं, तो ये जो 2 स्पिनर्स हैं वो उस क्वालिटी के नहीं हैं। उनको बड़ा झटका जो है वो लाहौर कलंदर्स को लगा है। राशिद खान जो अफगानिस्तान के और दुनिया के इस टाइम जो है नंबर 1 स्पिनर हैं, उनके वापस जाने से लाहौर कलंदर्स को बड़ा झटका लगा है। 2 मैचेस में वो खेले और लाहौर कलंदर्स कामयाब हुई। आज भी अगर स्पिनर कोई अच्छा होता, विकेट टेकर स्पिनर होता तो वो विकेटें अगर 1-2 जो है वो दरमियान में लेकर दे देता, 10 से लेके 15, 17, 16 ओवर्स तक, तो उस वक्त अगर 2-3 विकेटें कोई स्पिनर लेके दे दे तो फिर मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान के लिए मुश्किल हो जाता है 157 रन का। लेकिन लाहौर कलंदर्स को अगर इनके स्क्वाड पर नज़र जो है वो इनको स्क्वाड को देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक स्पिनर का जो है इनके पास 1-2 स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर जो हैं वो होने चाहिए थे। वो उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। अगर अदरवाइज बैटिंग उनकी अच्छी है, फास्ट बॉलिंग उनकी बहुत ही स्ट्रांग है। पाकिस्तान के 2 मेन जो बॉलर्स हैं शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ, वो उनकी तरफ से खेलते हैं, तो एक स्पिनर की जो है वो कमी ज़रूर महसूस करेंगे आगे चलकर लाहौर कलंदर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स का होगा। देखते हैं कौन वो मैच जीतता है।